तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पॉइंट ऑफ स्टडी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग जो है ना आज क्लास 2 या 3 होगा, क्योंकि है ना जो भी मैं चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ा रहा हूँ उसको है ना एक ही वीडियो में संपूर्ण क्लियर करा देता हूँ। ठीक है, तो हम बहुत दिन से नहीं आ रहे थे, कुछ रीज़न था, मेरे पास कुछ प्रॉब्लम था। चलिए कोई बात नहीं है, आज से जो है ना आपका क्लास रेगुलर चलेगा और हर दिन आपको मैथ का वीडियो देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, मैथ का वीडियो ही नहीं बल्कि और जो भी है ना साइंस, सोशल साइंस, मीन जो भी है ना बुक आपके पास क्लास 10th में आता है वो सारा का सारा इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर इसे आप कवर कर लेते हैं, अगर पढ़ लेते हैं, अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, तो मेरा ये गारंटी है कि 400 प्लस लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है और एक टॉपर बनने का स्ट्रेटजी आपको पता चल जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बहुपद। जी दोस्तों, बहुपद जो है ना चैप्टर 2 है। उसके बाद जो है ना उसी का जो है ना इंग्लिश मीडियम जो भी छात्र है उसका नाम है पोलियोनोमियल्स। ठीक है, पोलियोनोमियल्स हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको हम बारीकी से समझेंगे, इसके बेसिक रूल को समझेंगे, उसके बाद जो है ना हम एक एक करके क्लियर करते चलेंगे और उसके बाद जो है ना मैं इस चैप्टर को समाप्त कर दूंगा। ठीक है, तो गौर से देखिएगा शुरू से अंत तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं इसी तरह का वीडियो आपके पास लाता रहूँ। और एक आवश्यक सूचना, टेलीग्राम में जुड़ जाए क्योंकि है ना अगर टेलीग्राम में जुड़ जाते हैं तो मैं आपको PDF जो होता है ना PDF वो प्रोवाइड करा दूंगा। हर नोट्स जो है ना आपको प्रोवाइड करा दूंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें 1 रुपया भी आपको नहीं देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बहुपद समझते हैं। तो बहुपद में जो है ना क्या होता है कि इसके 2 भाई होते हैं भाई। सबसे पहले होता है चर और दूसरा होता है क्या, अचर। ठीक है, अचर। ये 2 टॉपिक है ना क्या करना है, समझना है। ठीक है, अगर इस 2 टॉपिक को समझ गए तो आपका बहुपद क्लियर हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो चर की बात किया जाए तो देखिए चर जो होता है ना उसका मान हमेशा बदलता रहता है, जबकि अचर का जो मान होता है वो कभी नहीं बदलता है, वो प्रेजेंट का ही प्रेजेंट रहता है। समझिए, वहीं पे बैठा हुआ रहता है। समझिए, तो इसको समझिए, चर का मतलब क्या हुआ कि चर का जो मान होता है ना वो हमेशा बदलता रहता है, जबकि अचर के जो मान होता है वो नहीं बदलता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल के में देखिए, यहाँ देखिए 2x + 5। ठीक है, तो यहाँ देखिए चर जो है ना ये x का चर कितना है, 2 है। ठीक है, ये कभी 5x बन जाता है, कभी 7x बन जाता है, लेकिन ये जो अचर पद है ना कभी y बन जाता है इस तरह से। तो इसका मान जो है ना बदलता रहता है, लेकिन जो ये अंक है 5 ये अचर कहलाता है। क्या कहलाता है, अचर। 5 ही नहीं बल्कि जो भी अंक आएगा 5, 2, 3 जो भी है, अगर है ना उसमें x नहीं जुड़ा रहता है तो वो अचर कहलाता है। वो क्या कहलाएगा, अचर कहलाएगा। और अचर का जो मान होता है क्या होता है बाबू मेरे, वो नहीं बदलता है, जबकि चर का जो मान होता है वो हमेशा बदलता रहता है। ठीक है, तो समझ में आया। अब चलते हैं, सबसे पहले इसको है ना इसके 3 रूप जो होता है ना चर और अचर के जो है ना बहुपद में 3 को भाई और होता है, जिसका नाम है बहुपद के क्या है, बहुपद के 3 प्रकार से लिखते हैं यहाँ पर, बहुपद के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लिख लेंगे। पहला क्या भाई, तो पहला है रैखिक बहुपद। ठीक है, दूसरा है द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद। और तीसरा क्या भाई, तीसरा है त्रिघात। ठीक है, त्रिघात बहुपद याद रखिएगा, त्रिघात बहुपद इस तरह से लिखाता है, त्रिघात बहुपद इस तरह से। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं एक एक करके कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, इसमें घातों की संख्या क्या होता है। समझिए, इसे हम कैसे लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। तो रैखिक बहुपद उन बहुपद को कहते हैं जिनकी घातों की संख्या क्या होता है, 1 होता है। याद रखिएगा, जिनकी घातों की संख्या क्या होता है बाबू मेरे, 1 होता है। और चर जो पद होता है
वो चर पद हमेशा बदलता रहता है। इसके जब y दे दिया जाएगा, x दे दिया जाएगा, z भी दे दिया, कुछ भी दे सकता है, समझे, लेकिन आपको समझना है, p भी दे सकता है, ठीक है। तो चलिए हम समझते हैं एक एक करके। तो रैखिक बहुपद में जैसे यहाँ देखिए x + 5, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं ये रैखिक बहुपद का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। एक x + 5 जो है ना रैखिक बहुपद का एग्जाम्पल क्यों है, तो यहाँ देखिए हम देखेंगे तो x के पावर यहाँ पर कुछ है, पावर देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। और जिस बहुपद का घात 1 होता है, जिसको पावर बोलते हैं, वो क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है, याद रखिएगा। जिस बहुपद का घात 1 होता है क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे उसी तरह है यहाँ पर देखिए 2x + 5, समझिए, या 6, कुछ भी ले सकते हैं, आई डोंट नो, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x के घात कितना है, 2 है। x का घात नहीं है, इसको कह सकते हैं कोफिशिएंट बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके पावर कुछ नहीं है, ठीक है, नहीं कुछ है तो इसका मतलब क्या है, इसके पावर नहीं कुछ है तो 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। जिस बहुपद का घात 1 हो उसे क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। उसी तरह से यहाँ पर 2x - 3 हो जाएगा, √3x + 5 हो जाएगा। उसी तरह y + √2 हो जाएगा, और उसी तरह है x - 2/11 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम कुछ एग्जाम्पल और लिख देते हैं यहाँ पर, चलिए 2x - 3 हो जाएगा, उसके बाद है ना x + 11/2 हो जाएगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं 4u लिख देते हैं, ठीक है, 4u - 3 लिख देते। इस तरह से हमारा रैखिक बहुपद हो गया, क्योंकि रैखिक बहुपद में घातों की संख्या क्या होता है, 1 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं कुछ तो 1, यहाँ पर नहीं कुछ तो 1, और यहाँ पर नहीं कुछ तो 1 है, समझ में आया। चलिए बहुत अच्छे। अब हमारा दूसरा टॉपिक जो है ये तो क्लियर हो गया। दूसरा टॉपिक जो है अब हमारा है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद उस बहुपद को कहते हैं जिसकी घातों की संख्या क्या होता है, 2 होता है, और उसमें पद भी है ना 2 ही होता है, ठीक है। पदों की संख्या कितना होता है, 2। इसमें पदों की संख्या क्या है, 1 है, क्योंकि यहाँ पे देखिए x का मान जो रहता है जबकि अचर का मान नहीं जो रहता है, याद रखिएगा। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ax + b होता है, याद रखिएगा। ये व्यापक रूप इसको बोलते हैं, ठीक है। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो ax + b आपको मैं सॉल्यूशन के साथ साथ जो है ना फार्मूला भी प्रोवाइड कराता रहूँगा, ठीक है। अगर फार्मूला का वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप पूरा का पूरा फार्मूला नोट कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो चलिए देखिए द्विघात बहुपद में घातों की संख्या क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल में लेता हूँ तो 2x² + 3x + 5, इस तरह से हम द्विघात बहुपद को लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर घातों की संख्या कितना है, 2। आपको इससे बाहर x के बाहर वाला कुछ नहीं देखना है, याद रखना है। x के बाहर कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, उसको हमको नहीं देखना है, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इसके जगह पर कोई y भी हो सकता है, y² + 10x + 5, या हम y² - 5 इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें घातों की संख्या कितना हुआ, 2 हो गया, जबकि इसमें भी घात की संख्या 2 और इसमें भी घात की संख्या 2 हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और याद रखिएगा इसका व्यापक रूप क्या होता है। तो व्यापक रूप की बात क्या है, तो ax² + bx + c, ठीक है, बराबर 0, इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। ax² + bx + c द्विघात बहुपद के व्यापक रूप होता है, ठीक है, याद रखिएगा, एक एक करके नोट करते चलिएगा, ठीक है। चलिए आगे हमारे पास है त्रिघात बहुपद। जिस बहुपद का घात 3 होता है, याद रखिए, जिस बहुपद का घात 3 होता है क्या कहलाता है, त्रिघात बहुपद कहलाता है मेरे बाबू। चलिए हम इसमें समझते हैं और इसको हम क्लियर करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ देखिए, जैसे इसका घात को हम देखना चाहेंगे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई 2x³ - 3, क्योंकि यहाँ देखिए आपको चर अचर इससे मतलब नहीं है, हमको मतलब है पावर से, ठीक है, पावर से मतलब है। और x के पावर कितना भाई, तो 3 है, तो क्या कहलाएगा, त्रिघात बहुपद, क्योंकि पावर जो है ना 3 होता है। जिस बहुपद का पावर 2 होता है क्या कहलाता है, द्विघात बहुपद, याद होगा, ठीक है। जिस बहुपद का घात कितना होता है, 1 होता है, क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। चलिए आगे हमारा पॉइंट है जो इस तरह से मैं एग्जाम्पल और दे देता हूँ, ठीक है। इसको त्रिघात बहुपद का एग्जाम्पल है इस तरह से, √2x³ लिख सकते हैं, ठीक है,
उसी तरह है 3x³ इसी तरह एक और भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए 5x³ और -2x² और प्लस 10x और प्लस 5। इस तरह से हम त्रिघात बहुपद को लिख सकते हैं। ठीक है, अब पूछेगा सर इसका व्यापक रूप क्या होता है, तो व्यापक रूप की बात किया जाए तो यहाँ देखिए कि 5, यहाँ पर देखिए ये x का गुणांक है, इसको हम 5 भी नहीं लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। अगर ऐसे भी लिखा जाए तो काफ़ी अच्छा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी 5 है तो हम लिख देते हैं। चलिए इसका व्यापक रूप जो होता है वो ax³ प्लस bx² और प्लस cx और प्लस क्या आता है d, याद रखिएगा। इस तरह से हमारा त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप हो जाएगा। चलिए क्लियर, आपको समझ में आया? चलिए बहुत अच्छे। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे और हम सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2.1। ठीक है, 2.1 को हम स्टार्ट करते हैं और उसको हम क्लियर वाइज। तो चलिए दोस्तों हम सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं और एक्सरसाइज को एक एक करके है ना सवाल को समझते हैं, और इसी वीडियो में आपको है ना 2.1 जो है ना पूरा का पूरा कवर करा देंगे। उसके साथ साथ जो है ना 2.2 जो है ना पूरा का पूरा आज हम इसी वीडियो में आपको खत्म कर देंगे। बट आप है ना शुरू से अंत तक वीडियो को देखते रहे, क्योंकि आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है 2.1 और 2.2। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक्सरसाइज जो है 2.1 जो है इसका पहला क्वेश्चन का क्या आता है इसको हम समझते हैं। किसी बहुपद के px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है, जिसे 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में क्या करना है, px के शून्यकों की संख्या क्या करना है, ज्ञात करना है। अब यहाँ पर समझने वाला बात क्या है, यहाँ पर गौर से देखिए क्या करना है। यहाँ पर आपको ग्राफ खींचा हुआ है, ठीक है, और इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, जबकि इसको बोलते हैं वाई अक्ष। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष, इसको क्या बोलते हैं भैया, एक्स अक्ष, जबकि इसको क्या बोलते हैं, वाई अक्ष, इसको बोलते हैं वाई डैश, इसको बोलते हैं एक्स डैश। ठीक है, यानी कि x1 y1 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डैश भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर समझिए, और यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, इस ग्राफ में दिया हुआ है कि आपको px का शून्य ज्ञात करना है। क्या करना है, px के शून्य को आपको निकालना है। तो कैसे निकालिएगा, बिल्कुल इजी स्टेप में। चलिए यहाँ तक देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम समझते हैं और इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर ये जो है ना y अक्ष है, और जबकि ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, जबकि ये भी x अक्ष है, और यहाँ पर जो है ना x अक्ष के शून्य को संख्या बोला है px के y बराबर px का एक ग्राफ नीचे दिया गया है, और प्रत्येक स्थिति में px के शून्य क्या ज्ञात करना है। ठीक है, तब px का शून्य, अब जहाँ ये ड्रॉ होगा ना ग्राफ, यहाँ जहाँ ये मिलेगा वो हमारा अगर x पर कटेगा तो हमारा शून्य की संख्या वही होगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए एक एग्जांपल यहाँ दिया गया, यहाँ पे देखिए ये x अक्ष पर ये ग्राफ है। ठीक है, ये x अक्ष पर ये रेखा है, लेकिन इस पर कोई ग्राफ खींचा वगैरह है, कहीं पर नहीं खींचा हुआ है, तो इसके शून्य की संख्या क्या होगा, 0 होगा। जी दोस्तों, क्यों 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर x अक्ष पर कोई ग्राफ खींचा ही नहीं है, न गया हुआ है, तो क्या होगा, 0 ना होगा। y अक्ष पर गया हुआ है, देखो y अक्ष पर एक ही गया हुआ है, एक ही। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे x अक्ष पर है ना कोई मान नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए है ना हमारा शून्य की संख्या क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर x अक्ष पर शून्य की संख्या क्या है, 0। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, इस ग्राफ को उतारने के बाद यहाँ पर आपको लिख लेना। ठीक है, दूसरा हमारा क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ है, यहाँ देखिए, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये जो लाइन जा रहा है, ये ड्रॉ हो रहा है कहाँ से, एक y अक्ष पर कट रहा है, और यहाँ से जाने के बाद यहाँ पर कट रहा है x अक्ष पर, और x अक्ष पर जो है ये हमारा x अक्ष है, और इस पर जो है ना कई गो बिंदु कट रहा है भाई, एक बिंदु कट रहा है, तो इसको शून्यकों की संख्या क्या होगा, तो शून्यकों की संख्या क्या होगा, शून्यकों की संख्या कितना होगा भाई, 1 हो जाएगा। याद रखिएगा, इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर से जाएंगे, यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर एक कट रहा है बिंदु, उसके जाने के बाद फिर से यहाँ पर एक कट रहा है बिंदु, उसके बाद यहाँ से आने के बाद यहाँ पर कट रहा है, और उसके बाद यहाँ पर कट रहा है। अब यहाँ पे x अक्ष पर कितना बिंदु कट रहा है, देखिए x अक्ष का ये लाइन है, इस पर कितना कट रहा है, तो 0, 1 हो गया, उसके बाद 2 हो गया, कितना हुआ, तो 3। तो इसकी शून्य की संख्या क्या होगा, तो 3 होगा। याद रखिएगा कि शून्य की संख्या 1 होगा, जबकि इसका 0 होगा, याद रखिएगा। चलिए इसमें हम देखते हैं, तो इसमें भी शून्य की संख्या 1 और 2, इसके सिवा कहीं पर नहीं काट रहा है, तो शून्य की संख्या कितना हुआ, 2 हो गया। याद रखिएगा, आपको समझ में आ होगा। ठीक है, चलिए यहाँ आगे दिया हुआ है, इसकी शून्यकों की संख्या देखना चाहेंगे तो 1, 2, उसके बाद यहाँ पर 3, और उसके बाद कितना होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे x अक्ष पर शून्यकों की संख्या कितना है, तो 4, 1, 2, 3 और 4, शून्य की संख्या कितना हुआ, 4 हो गया। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं,
तो इसका जो है ना कुछ है ना ग्राफ है ना ड्रॉ नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए आपको मैं बता देता हूँ। तो इसके शून्यकों की संख्या जो है ना इसमें 2 होगा, याद रखिएगा, इसमें शायद 2 होगा, ठीक है। जो भी होगा मैं आपको स्क्रीन पर दे दूंगा, ठीक है। यहाँ पर ग्राफ नहीं उतरा है, कोई बात नहीं है, लेकिन इस तरह से ग्राफ यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। आप उसे उतार लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब समझ में आ गया। चैप्टर नंबर 2 है ना 2.2 जो है ना क्या कहता है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना है, ठीक है। क्या ज्ञात करना बाबू? शून्य ज्ञात करना है। निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना है, और शून्य ज्ञात करने के साथ साथ उसके बहुपदों की सत्यता की जांच करना है। क्या करना है? सत्यता की जांच भी करना है। जी हाँ तो चलिए इसको हम कैसे समझेंगे, बिल्कुल इजी स्टेप में आपको मैं एक एक पॉइंट को क्लियर करवाता हूँ। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएंगे और कहता है, सबसे पहले हम पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित कीजिए। क्या कर रहा है? संबंध जो है ना सत्यता की जांच करना है, स्थापित करना है, ठीक है। तो देखिए संबंध स्थापित करने के लिए आपको इसमें 2 चीज़ आना बहुत आवश्यक है, ठीक है। सबसे पहले क्या भाई? तो सबसे पहले जो है ना शून्यक जो है ना शून्यक जो है ना शून्यक जो होता है वो आना बहुत ज़रूरी, ठीक है। किसी भी बहुपद में बात किया जाए जैसे 2x² + 8x + 10 अब बराबर यहाँ पर क्या लिखते हैं? शून्यक निकालने के लिए यहाँ पर बराबर 0 लिखते हैं, याद रखिएगा। इस तरह से बराबर 0 लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ देखिए अगर शून्यक क्या हो गया, अब यहाँ पर निकालते क्या है? तो शून्यकों का योग और एक और होता है शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। गुणनफल याद रखिएगा, ये 2 मेन टॉपिक है, ठीक। यहाँ पर तो शून्य के लिए क्या लिखते हैं? तो भाई किसी भी बहुपद को ले लेंगे और उसके बराबर में जो है ना 0 लिख देंगे, क्या होगा कि क्या कहलाएगा? शून्य कहलाएगा। और उसके बाद जो है ना मैं बात किया है तो इसके 2 पार्ट जो है ये है, एक पहला है जो शून्यकों का योग होता है, दूसरा क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल होता है। शून्यकों का योग कहने का मतलब शून्यकों का योगफल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला जानेंगे। तो शून्यकों का योग जो है शून्यकों का योग या योगफल भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a होता है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a होता है, याद रखिएगा। और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है भाई? शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। गुणनफल क्या होता है? अल्फा × बीटा बराबर क्या होता है? c/a होता है, ठीक है। c/a होता है, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं। तो शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल जो है ना इससे आप है ना याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला भी याद रखिएगा, क्योंकि ये आपको एक्सरसाइज इसी में काम आने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। याद रखिए। और उसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, जो ना -x² का x का गुणांक, ठीक है, गुणांक। और उसके बाद है ना अब बटा में x² का गुणांक, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद जो है ना नीचे आता है क्या? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अचर पद आता है, अचर पद, ठीक है, अचर पद। उसके बाद जो है ना बट्टा में a जो है ना यहाँ पर a है, ये a। उसके बाद यहाँ इसको लिख देंगे x² का गुणांक। अब पूछोगे सर कैसे आप लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सिंपल तरीका, अगर हम कोई बहुपद लेते हैं तो बहुपद में 3 चीज़ें होना आवश्यक होता है, x² का गुणांक, x का गुणांक और अचर पद। x² का गुणांक, x का गुणांक और अचर पद होता है, याद रखिएगा। और कैसे समझना है? तो यहाँ पर देखिए आपको ऐसे समझना, अगर x² का गुणांक कहेगा ना तो यहाँ पर x² के बगल वाला अंक देखेंगे, अगर होगा तो वो लिखेंगे, अगर नहीं होगा तो 1 लिखेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x² का गुणांक कितना भैया? तो 2 है, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर तो दिया हुआ। अगर नहीं दिया रहता तो कितना लिखते हैं? 1 लिखते, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर x का गुणांक कितना है भाई? तो 8 है। x का गुणांक कितना है? 8 है। जबकि अचर पद की बात किया जाए तो क्या कहेंगे बाबू मेरे? 3 हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए हम दोस्तों हम इसको यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं आगे बढ़ता हूँ एक्सरसाइज 2.2 के पहला क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए फटाफट आप ले लीजिए। चलिए बहुत अच्छे, चलिए इसको मिटा देते हैं। हाँ यहाँ देखिए अब आ गया क्वेश्चन आपके पास। पहला क्वेश्चन है x² - 2x - 8, यानी कि x²
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, अब इसको क्या करता है, सबसे पहले इसको बहुपद का शून्यकों को यानी कि बहुपद की शून्यक निकालना है। ठीक है, शून्यकों की संख्या निकालना है, तो शून्यकों की संख्या 2 निकलता है। याद रखिए x का जो मान निकलेगा वो कितना निकलेगा, 2। और सबसे पहले आपको इसमें समझना क्या है कि फैक्टर तोड़ने आना चाहिए। ठीक है, अगर किसी भी फैक्टर तोड़ लेते हैं किसी भी संख्या का, और गुना करने में या जोड़ने घटाने में इतना आना चाहिए, या जोड़ने गुना करने में इतना आना चाहिए, अगर वो समझ में आ गया तो आपको मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा वादा है कि आपको ये कभी भी आपके इसे ये क्वेश्चन कभी छूटेगा नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले शून्य को निकालने के लिए 0 दे देंगे। शून्य निकालने के लिए क्या देते हैं, आपको पता है ना, 0 देते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए गुना करने पे कितना आना चाहिए, याद रखिए ये वाला जो अंक होता है ना, ये गुना करने पर आना चाहिए। ठीक है, जबकि जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, ये वाला आना चाहिए, जोड़ या घटाओ। ठीक है, याद रखिएगा जोड़ या घटाओ पर यह आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं गुना करने पर कितना आना चाहिए, -8 आना चाहिए। याद रखिएगा गुना करने पर -8, और जबकि जोड़े या घटाओ, ठीक है, घटावे कितना आएगा, -2 आएगा। याद रखिएगा x का मान नहीं लिखा, x का जो मान दिया रहता है वही लिखाता है, x नहीं लिखाता है। याद रखिएगा जब हम बाद में लिखेंगे, जब x का मान निकालेंगे तब जाकर x का वैल्यू लिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए कौन ऐसा अंक है, कौन ऐसा पहाड़ा लेंगे जो गुना करने पर 8 आ जाएगा और जोड़ने घटाने पर 2 आ जाएगा। बाबू मेरे पहाड़ा पढ़िए, किसके किसके पहाड़ा में 8 आता है, और कोई ऐसा संख्या है जो अगर मैं गुना करता हूँ तो 8 आ जाएगा और वो भी माइनस में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले माइनस पल तो बादों में देख लेंगे, लेकिन आपको याद रहना है कि आपको गुना करने आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 8 आना चाहिए, जबकि गुना करने पर कितना आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 2 आना चाहिए, जबकि गुना करने पर 8 आना चाहिए। याद रखिए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप कहिएगा सर जी कि आप जो है ना यहाँ पर देखिए 2 गुने 4, 4 दूना कितना हुआ भाई, तो 8 हो गया। सबसे पहले तो 8 लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 2 बचेगा। अगर जोड़ देते हैं तो 4 2 कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। लेकिन हमको यहाँ पर 6 लाना है, नहीं लाना है। कितना लाना है, जोड़ो या घटाओ, कितना आएगा, तो 2 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 आ गया। तो इस दोनों में क्या किया, घटाए है ना, तो एक संख्या में से 2 संख्या को घटाए हैं तब जाकर ये 2 निकला है। याद रखिएगा। ठीक है, अब हमको यहाँ पर क्या देखना है कि माइनस प्लस देखना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए अगर यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है, तो माइनस होता है। याद रखिएगा, और 4 में से दूर जाएगा तो यहाँ पर +2 बचेगा, लेकिन यहाँ पर क्या लाना है, -2 लाना है। याद रखिएगा। तो इस स्थिति में क्या करना है, ये प्लस हम जो रखे हैं ना इसको इधर कर देना है, और जबकि इसको इधर कर देना। याद रखिएगा। अब यहाँ देखिए प्लस और माइनस गुना करने पर माइनस होता है। याद रखिएगा प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 4 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर -2 बचेगा, कि प्लस माइनस संख्या क्या है, ज़्यादा है। याद रखिए, तो यही हमारा दोनों अंक है, इसी अंक को हम यहाँ पर सजाएंगे। याद रखिए, हमारा क्लियर हो गया, जो चीज़ लाना था हमारा आ गया। चलिए यहाँ देखिए, पहले हम x² लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पे जो लिखा हुआ है 2x + 2, और x इसके यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ माइनस है तो माइनस, और 4 लिखा हुआ है तो 4, और फिर इसी में का x लिखेंगे, क्योंकि हम इसको जो है ना ऐसे लिखे हैं, इसी को हम ऐसे बांट कर लिख दिए। ठीक है, -8 = 0। आपको याद रखना है मेरे बाबू कि यहाँ पर ये वाला जो अंक होता है और ये वाला जो अंक होता है, यानी कि फर्स्ट इंटू लास्ट आपको हमेशा एज इट इज ही रखना है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है, उसको ऐसा ही उतार देना। याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि इसके पास जो है x के पास 2 गो है, x के पास कितना भाई है, 2 भाई है, तो हम इसमें से 1 भाई ले लेते हैं, तो इसमें क्या गो भाई बचेगा, 1। याद रखिए प्लस का प्लस। अब यहाँ से x के बारे में 2x में भाग देंगे तो x से x कट जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा। बहुत अच्छा, और यहाँ पर क्या आया, माइनस। अब कौन ऐसा अंक लेंगे जो x अंदर जाएगा, यहाँ पर भी x आना चाहिए, इसमें कौन ऐसा अंक लेंगे जो x अंदर जाना चाहिए, तो भाई यहाँ पर 4 ले लेंगे तो x अंदर आएगा, तो यहाँ पर 4 ले लेते हैं और x अंदर आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और 4 के पारा में 8 का मरता तो 2 मरता आता है। अब बराबर क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे मेरे बाबू। याद रखिएगा। चलिए यहाँ देखिए आगे मैं बताता हूँ। हाँ यहाँ देखिए, अगर मैं देखना चाहूँ तो ये दोनों संख्या बराबर है। याद रखिएगा, अगर ये दोनों संख्या बराबर नहीं आता है मेरे दोस्त,
तो मैं बोल रहा हूँ कि आपका सवाल गलत हो जाएगा। सवाल नहीं गलत होगा, लेकिन आपका जो आंसर आएगा ना वो बिल्कुल गलत आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा दोनों तरफ जो है ना वो बराबर आना चाहिए। इससे हमको कोई बहस नहीं, इस और इस संख्या से, लेकिन बीच वाला जो अंक है डिब्बा बॉक्स में जो है, समझिए, वो याद रखिएगा, ब्रैकेट वाला सवाल हमेशा बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए इस दोनों में से सबसे पहले हम ए ले लेंगे, x+2 ले लिए, और उसके बाद जो है ना यहाँ पर क्या बचा, x, इस दोनों में से कॉमन ले लिए, ठीक है। और x, और यहाँ पर क्या बचा, माइनस और 4, और यहाँ पर बराबर क्या लिखा है, 0। अब ये जो 0 है ना इसमें भी है, और ये 0 इसमें भी है, तो एक मरते इसके साथ लिखेंगे 0 को, और एक मरते इसके साथ लिखेंगे इस 0 को, ठीक है। तो x+2 अब बराबर 0, और उसके बाद x-4 अब बराबर 0, क्योंकि दोनों के साथ 0 लिखना है, याद रखिएगा, शून्य निकाल रहे हैं बाबू, तो यहाँ से दोनों x का मान निकलेगा। अब x बराबर के बाद क्या लिखाता है, 0। अगर किसी भी संख्या में 0 जोड़ो या घटाओ कोई फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए हम लोग 0 को नहीं लिखेंगे, 2 लिख देंगे। ये प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे x का मान निकल गया, ठीक है। यहाँ देखिए x बराबर 0 लिखा है, 0 तो लिख रहे हैं, ये माइनस है तो उधर जाएगा, क्या होगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 4 हो गया। यहाँ बार 2 हमारा संख्या निकल जाएगा। अब यहाँ देखिए इसको हम बोलते हैं अल्फा, जबकि इसको क्या बोलते हैं, बीटा। आ गया फॉर्मूला। अब हमको क्या करना है, सत्यता की जांच करना है, याद रखिएगा, सत्यता की जांच करना है। तो कैसे करना है, तो देखिए दोस्तों, आपको मैं सिखाता हूँ, बिल्कुल इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लोग जो है ना वीडियो को पॉज करके यहाँ पर से आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो सत्यता की जांच करने के लिए आपको बाबू मेरे 2 चीज़ होना आवश्यक है। सबसे पहले तो शून्यकों का योग, ठीक है, ये योगफल भी बोलते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर, आपको तो याद होगा, -b/a, ठीक है। तो अल्फा का मान कितना है मेरे बाबू, तो अल्फा का मान कहेंगे सर जी -2 है, तो -2 लिख दिए, प्लस का प्लस, और बीटा का मान कितना है सर जी, तो बीटा का मान 4 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 4, ठीक है। अब इसको घटाएंगे तो क्या होगा, 4 में से 2 जाएगा तो +2 बचेगा, और यहाँ पर -1, तो +2 माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो यानी कि यहाँ पर 2 बट्टा में क्या होगा, a का मान कितना है, तो a का मान यहाँ देखिए x² के गुणांक में a का मान होता है, ये a होता है, ये b होता है, और ये क्या होता है, ये a ऊपर वाला में देखेंगे तो ये a होता है, ये b होता है, ये होता है क्या, c। अचर पद c होता है, जबकि x का गुणांक जो होता है वो b होता है, x² का गुणांक क्या होता है, a होता है। तो x² के बगल में कुछ है, कुछ नहीं है, तो कितना है, 1 है, याद रखिएगा। अगर मैं इसको काटने का कोशिश करूंगा तो कितना होगा भाई, तो 2 एकम 2, -2 ही आएगा, याद रखिएगा। अब यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान यानी कि कितना आया, याद रखिएगा, b का जो वैल्यू कितना आया है, 2 आया। अब यहाँ से मिलाइए, b का वैल्यू कितना है, 2, b का वैल्यू कितना है, 2 है, और वो भी माइनस में आ गया। चलिए आगे हम समझते हैं। अगला जो हम कहता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल याद रखिएगा। अल्फा इंटू बीटा, इंटू का मतलब क्या होता है मेरे बाबू, गुना होता है, याद रखिएगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a, और अल्फा का मान कितना है, तो सर जी कहिएगा -2 है, तो -2 लिख देंगे, ठीक है, गुने। और बीटा का मान कितना है सर जी, तो 4 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 4 बराबर 4 दूना कितना होता है, 8। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है, तो माइनस, और 8 लिख देंगे। अब बट्टा में a का मान नहीं कुछ, तो 1 इससे काटेंगे तो कितना चाहिए, 8। यहाँ देखिए c का मान कितना है सर जी, तो c का मान कहेगा तो 8 आएगा, और -8 है, तो यहाँ देखिए -8, और यहाँ पर कितना आया, -2 और -8, तो कहेंगे सर जी कि बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। और इस तरह से हम लोग जांच करेंगे और देखेंगे जो हमारा समीकरण में है वही मान आना चाहिए। अगर वो मान नहीं आता है तो समझिए कि आपका जो बनाया हुआ है वो कुछ ना कुछ इसमें मिस्टेक हो गया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसको हम स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए फटाफट। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है यहाँ पर देखिए 4x² - 4x + 1। इसका क्या करना है, सबसे पहले शून्य ज्ञात करना है। और शून्य ज्ञात करने के लिए आपको पता है कि 0 लगाते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो 0 लिख देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। और 0 लिखने के बाद याद रखिएगा, अगर कोई संख्या x² के बगल में, यानी कि x² का कोफिशिएंट जो बोलते हैं, कोफिशिएंट है, उससे हम क्या करते हैं, अगर है तो फर्स्ट इंटू लास्ट करते हैं, याद रखिएगा।
फर्स्ट इंटू लास्ट कहने का मतलब एक से 4 से 1 में गुना होगा, इस 4 से इस 1 में क्या होगा, गुना होगा। और गुना होने के बाद जो है ना वही हमारा गुना करने पर 4 आना चाहिए, और जबकि जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए कि इसमें गुना करेंगे तो 4 एकम कितना होगा, 4, क्योंकि यहाँ पर देखिए x के बगल में 4 है, तो इसका मतलब क्या है, ये फर्स्ट इंटू लास्ट करेगा, क्या करेगा, फर्स्ट इंटू लास्ट करेगा। तो 4 एकम 4 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए -4 है, तो ये गुना करने पर 4 आना चाहिए, जबकि जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए, तो -4 आना चाहिए। अब कौन ऐसा अंक है जो गुना करने पर 4 आएगा, तो हम जानते हैं कि 2 के पारा से 2 दूना कितना होता है, 4 होता है। तो 2 गुने 2 दूना कितना हुआ, तो 4 हो गया। देखिए हमारा 4 आ चुका है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको माइनस में 4 लाना है, चाहे आप जोड़िए चाहे घटाइए, ठीक है। तो अगर मैं इसको जोड़ देता हूँ दोनों को, तो 2 2 4 हो जाता है, तो 4 तो आ ही जाता है, लेकिन प्लस 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 होता है, लेकिन ये प्लस में लाना नहीं है, माइनस में लाना है, तो इसलिए यहाँ पर ये होगा ही नहीं। तो और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ वो माइनस माइनस लगाएंगे, तो माइनस 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 होता है, जो ना गुना जोड़ने पर क्या होता है, माइनस 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 होता है, और 2 2 कितना हुआ, तो 4 हो जाएगा, याद रखिएगा इस तरह से। तो यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर देखिए यही दोनों संख्या है जो गुना करने पर 4 आ गया और जोड़ने घटाने पर -4 आ गया, तो यहीं पर दोनों संख्या हम लिखेंगे। तो यहाँ पर 4x², क्योंकि मैंने पहले बताया आपको फर्स्ट इंटू लास्ट को आपको कोई चेंज नहीं करना है, जैसे कि तैसे आपको लिख देना है, ठीक है। तो 4x² माइनस, उसके बाद यहाँ पर देखिए 2x, 2 और s लिखाएगा, फिर माइनस, फिर ये माइनस और 2 और एगो s इसमें से लिखाएगा, प्लस क्या 1 बराबर क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे। अब यहाँ देखिए कौन ऐसा अंक कॉमन लेंगे जो ये 2 और 4 दोनों काट देगा, ठीक है। तो 2 और 4 को काटने के लिए क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए 2 कॉमा लेते हैं और s इसमें 2 गो है, तो एगो s बाहर ले लेते हैं, कितना s बचेगा, तो यहाँ पर 2 के बारे में 2 का 4 क्या मरता है, तो 2 मरता आता है, और s से s कट जाएगा, एगो s बचेगा, ठीक है, माइनस का माइनस। अब 2 से 2 कट जाएगा, s से s कटेगा, तो 2 एकम 2, s तो कटेगा माइनस। अब यहाँ देखिए कि ब्रैकेट में आपको 2s लाना है, याद रखिएगा ब्रैकेट में क्या लाना है, 2s, तो यहाँ पर 2s आना चाहिए। तो कौन ऐसा अंक कॉमन लेंगे जो यहाँ पर 2s है, तो यहाँ पर देखिए आप है ना गुना कर, यहाँ देखिए कि इस तरह से आप ले सकते हैं एक गुने। अगर मैं 1 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ देखिए यहाँ पर 2 और s का s, और यहाँ पर माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, और 1 के बराबर में 1 क्या मतलब 1 आता है, बराबर 0, इस तरह से हम लोग लिख देंगे। अब यहाँ देखिए ये दोनों बराबर आ गया, जब तक आपको बराबर नहीं आएगा तब तक आपको देखते रहना है, और इसको माइनस प्लस में ध्यान देते रहना है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस दोनों में से सबसे पहले हम एगो लिख देंगे 2s - 1, और उसके बाद जो है ना ये 2s, और उसके बाद माइनस, उसके बाद 1, इस तरह से लिखने के बाद बराबर 0 लिख देंगे। अब यहाँ क्या करेंगे कि ये 0 जो है ना दोनों के पास है, तो 2s - 1 बराबर 0, और होगा 2s - 1 बराबर क्या होगा, 0। अब यहाँ से 2s बराबर के बाद ये उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, ठीक है, याद रखिए +1 हो जाएगा। यहाँ पर s निकालेंगे तो 1 बट्टा कितना निकलेगा, 2 निकल जाएगा, याद रखिए। अब यहाँ से s, यहाँ पर 2s बराबर के उधर जाएगा, तो ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ से s निकालेंगे तो s बराबर के बाद कौन लिखाएगा, 1, अब बट्टा में कहाँ जाएगा, तो 2s बराबर क्या होगा, 2। इसको कहते हैं अल्फा, जबकि इसको क्या कहते हैं, बीटा कहते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। आपको सत्यता का जाँच करना है, तो जांच करने के लिए आपको पता है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ आप देखिए यहाँ क्या करना है, सत्यता का जांच करने के लिए शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, याद रखिएगा। योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो b/a लिख दिए, और यहाँ पर क्या करना है, अल्फा का मान कितना, तो 1/2, तो 1/2 अब प्लस, अब बीटा का मान कितना है मेरे बाबू, तो बीटा का मान भी 1/2 है, तो 1/2 दोनों का है ना, क्या करेंगे, जोड़ कर लेंगे, तो कितना होगा, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो दोनों का जोड़ करेंगे तो यहाँ पर 1 1 2 यानी कि 4 यहाँ पर जोड़ेंगे तो 1 1 कितना होगा, 2, अब बट्टा में क्या होगा, 4, काटेंगे 2 एकम 2, 2 में 4, 1 बट्टा क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। अगर इस तरह से नहीं करना चाहते हैं तो एक और तरीका है, क्या तरीका है, यहाँ देखिए मेरे बाबू, यहाँ पर आप बट्टा पर का जोड़ ले लेंगे, तो जोड़ लेंगे तो 2 के दूर में भाग यानी कि एलसीएम लेंगे, तो 2 के पारा में 2 के मरतबा 1 मरतबा,
और 1 से 1 में गुना करेंगे क्या होगा 1 हो जाएगा प्लस, और 2 के बारे में 2 के मरतबा तो 1 मरतबा, और 1 से फिर 1 में गुना करेंगे क्या होगा 1, और 1 1 कितना होगा 2 बट्टा में 2, 2 के बारे में 2 के मरतबा 1 मरतबा, तो यहाँ से लिख लेंगे 1। आप यहाँ पर लिख देंगे माइनस बी जो है ना, बी का मान कितना है तो -1 है, बट्टा में ए का मान नहीं कुछ तो यहाँ पर ए का मान देखेंगे तो कितना है 4 है, 4 से 1 में भाग करेंगे तो क्या होगा 4 -4 होगा। यहाँ देखिए मेरे बाबू ए का जो मान है -4 है, बी का जो मान है यहाँ पर आ रहा है -4 रहा है, याद रखिए -4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे एक्स का गुणक माइनस एक्स का गुणांक। ठीक, इस तरह से लिख देंगे। अब बट्टा में एक्स स्क्वायर का गुणक, क्योंकि 4 जो है ना यहाँ से हम उठाए हैं तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा, याद रखिए। अब अगला जो निकालना है शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, गुणनफल याद रखिएगा, गुणनफल निकालना है। ठीक है, तो गुणनफल जो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है C/A होता है। अल्फा का मान कितना है तो 1/2 गुने बीटा का मान 1/2, 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 है, जबकि 2 से 2 में 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक C का मान क्या आया तो C का मान 1 है, और यहाँ देखिए आपको C का मान 1 आ गया, और जबकि A का मान की बात किया है तो A का मान क्या है तो 4 है, यहाँ देखिए 4 आ गया। ठीक है, तो हम लिख देंगे ये अचर पद है, अचर पद। ठीक है, अब बट्टा में A जो है ना एक्स स्क्वायर का गुणांक है, याद रखिए गुणांक है। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 3 तो चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि 2 का क्वेश्चन नंबर है ना 1 का तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 6x² - 3x - 7x -3 - 7x इसका जो है ना बहुपद ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या यहाँ पे देखिए कि बहुपद के रूप में नहीं, सबसे पहले इसको सजा लेना है। ठीक है, तो सजाएंगे कैसे, तो यहाँ देखिए 6x² और -7x और -3, और शून्य ज्ञात करने के लिए आपको पता है कि क्या देते हैं तो 0 देते हैं, याद रखिएगा। अब यहाँ देखिए x के बगल में कितना है 6 है, तो फर्स्ट इंटू लास्ट को करना अनिवार्य है, क्योंकि आप जानते हैं ना कि x के बगल में रहेगा तो फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे, और जबकि नहीं रहेगा तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो 6 3 18, यहाँ माइनस है तो -18। ठीक है, अब गुना करने पर -18 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर -7 आना चाहिए मेरे बाबू। कि अब कौन ऐसा पारा पढ़ेंगे जो गुना करने पर 18 आएगा, जबकि जोड़ने घटाने पर क्या आएगा तो 7 आएगा। तो देखिए आप पहाड़ा पढ़िएगा तो 6 का पारा में 6 3 कितना होगा 18, और जबकि 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9 होगा, तो ये तो होगा ही नहीं। अब हमारा दूसरा चाल चलेगा। ठीक है, तो कौन सा चाल चलेगा, तो 9 दूना 18 होता है, और जबकि 9 से 2 में घटाएंगे तो कितना बचेगा 7 बचेगा, याद है आ गया। चलिए आ गया। अब यहाँ देखिए आपको कैसे करना है, अरे 2 से 9 में गुना करेंगे, 9 दूना कितना होगा 18 होगा, बिल्कुल सही जवाब, 9 दूना 18 हो जाएगा। और जबकि यहाँ देखिए माइनस से माइनस के बाद में करेंगे क्रिया, और 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा तो 7 बचेगा, मेरे बाबू आ गए। अब दोनों में माइनस लाना है, तो जब दोनों में माइनस लाना है तो बड़का वाला को माइनस और छोटका वाला को प्लस कर दीजिए, बस इतना ही काम करना है। बड़का वाला को क्या करना है माइनस, जबकि छोटका वाला को प्लस कर देना है। तो बड़ा वाला 9 है और छोटा वाला कितना है मेरे बाबू 2 है, तो इसको प्लस करेंगे। अब यहाँ पर गुना करने पर प्लस माइनस माइनस आ गया माइनस, और जोड़ने घटाने पर माइनस प्लस माइनस होता है। अब माइनस की संख्या ज़्यादा है और 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा, यही हमारा लाना था, आ गया। अब यही मान यहाँ पर बैठाएंगे। तो यहाँ देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर समझना है कि यहाँ पर देखिए 6x² तो लिखाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर होता है, ये इसको लिखना ही है। अब यहाँ देखिए इस दोनों में से सबसे पहले कितना ले लेंगे, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर 2x ले लेते हैं, और जबकि -9 और x और यहाँ पर -3 बराबर क्या लिखाएगा 0 लिखाया जाएगा। अब यहाँ पर क्या कॉमा लेंगे, तो यहाँ पर देखिए अगर 2 कॉमा लेते हैं तो 2 कॉमा लेते हैं, और 1x कॉमा लेते हैं तो 2 के बराबर 6 मरतबा यानी कि 3 मरतबा आएगा, और 1x प्लस 2 के बारे में 2 के मरतबा तो 1 मरतबा आ जाएगा। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर कितना अंक कॉमा लेंगे, जो दोनों को काटेगा तो 3 के बारे में 3 और 9 कट जाएगा, तो -3 कॉमा लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 3 तिहाई कितना 9, 3x बचेगा, 3 तिहाई 9 और x का x माइनस माइनस प्लस, और 3 के बारे में 3 का मरतबा तो 1 मरतबा बराबर क्या होगा 0 होगा। ठीक है, याद रखिएगा।
तो यहाँ देखिए अब दोनों बराबर आ गया, देखिए तो क्या करना है, इस दोनों में से ए को लिखाता है तो 3x + 1, और उसके बाद जो है ये और ये लिखाता है तो 2x और -3। अब बराबर क्या लिखेंगे 0, क्योंकि शून्य का निकालना है। तो यहाँ देखिए 3x + 1 अब बराबर क्या लिखते हैं 0, क्योंकि 0 दोनों में होता है, और यहाँ पर 2x - 3 बराबर 0। अब यहाँ देखिए x निकालेंगे, यहाँ पर पहले 3x ले लेंगे, अब बराबर ये माइनस प्लस उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और यहाँ से x निकाल x बराबर -1/3, इस तरह से निकाल लेंगे। अब यहाँ देखिए x बराबर के बाद क्या लिखाएगा, तो x बराबर के बाद जो है ना पहले x नहीं निकालना है, यहाँ पर 2x निकालना है, अब बराबर ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ से x निकालना है तो x बराबर 3/2, इस तरह से यहाँ लिख देंगे। अब क्या करना है, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल निकालना है, ठीक है। तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योग यहाँ से हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले इसको मिटा देते हैं, और यहाँ समझिए शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस कितना होता है, बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है, ठीक है, -b/a होता है। और शून्य अल्फा का मान कितना है तो -1/3, और जबकि बीटा का मान कितना है तो 3/2 हो जाएगा। यहाँ देखिए इसको क्या करना है, आपको बट्टा पर का जोड़ करना है, याद रखिएगा बट्टा पर का जोड़ करना है। तो यहाँ देखिए दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो दोनों का एलसीएम लेते हैं तो कितना होगा, तो दोनों का एलसीएम 6 आएगा, 3 के पर 6 का मरतबा 2 मरतबा आता है, और 2 से 1 में गुना करेंगे तब -2 हो जाएगा, प्लस और 2 के पर 6 का मरतबा तो 3 मरतबा आता है, और 3 से 3 में गुना करेंगे क्या होगा 9 हो जाएगा। इस दोनों को घटाएंगे तो कितना 7 बट्टा कितना होगा 6। अब यहाँ पर देखिए b का मान कितना है -b का मान जो है ना माइनस में है, प्लस में, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो -7 बट्टा में 6। अब यहाँ देखिए b का मान कितना आया था, तो b का मान पहले से ही 7 था, यहाँ देखिए b का मान कितना था -7 था, तो -7 आ गया, और जबकि a का मान कितना है 6 है तो 6 आ गया। तो लिख लेंगे यहाँ पर x का गुणांक बट्टा में यहाँ पर x² का गुणांक लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, ठीक है, गुणनफल याद रखिए। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a होता है। अल्फा का मान कितना है, तो अल्फा का मान जो है ना यहाँ पर -1/3 है, और गुणे बीटा का मान कितना है तो 1/3 है 2 है। इसको क्या हटाएंगे तो इस कट जाएगा, और यहाँ पर कितना बचेगा -1 बटा कितना बचेगा 2। सी का मान कितना है, तो सी का मान 3 है, सी का मान 3 कम 3 3 दूना 6। यहाँ देखिए नहीं ये सब काटेंगे नहीं, पहले गुना कर लेंगे, तो -1/3 है गुने, और यहाँ पर कितना होगा 3/2 हो जाएगा, तो 3 कम 3 -3, अब बट्टा में 3 दूना कितना हुआ 6, तो सी का मान 6 आ गया, जबकि ए का मान कितना है, तो ए का मान सी का मान 3, और जबकि ए का मान कितना है 6, तो सी का मान यहाँ पर -3 आया था, और जबकि ए का मान कितना है 6। इस तरह से हमारा अगला क्वेश्चन के इस प्रकार का है t² - 15, ठीक है। अगर इसके जगह पर आपको 5 भी दिया जाएगा, 15 भी दिया, कुछ भी दिया जाएगा, 3 भी दिया जाएगा, तो इस तरह से आपको बनाइएगा, ठीक है। सबसे पहले इसको देखिए, ठीक है, कि t², यहाँ पर देखिए स्क्वायर का यहाँ पर नहीं कुछ होते, स्क्वायर यहाँ पर छुपा हुआ है, और स्क्वायर के जगह पर यहाँ पर पावर देंगे, रूट में देंगे, ठीक है। कितना देंगे, रूट ही देंगे, ठीक है, याद रखिए। स्क्वायर यहाँ पर क्या देना है, रूट देना है। तो सबसे पहले हम तो स्क्वायर लगाएंगे, उसके बाद जो है ना रूट लगाकर इसका मान निकालेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर लगाते थे, a² यहाँ पर होता है a² अब माइनस अब b², ठीक है। तो a² - b² का फॉर्मूला होता है a² - b² बराबर a प्लस बी इंटू में a माइनस बी होता है, याद रखिएगा, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी होता है, ये फॉर्मूला। अब a के यहाँ पर कितना है तो t है, तो t रख देंगे, और उसके बाद जो है ना प्लस, और b के यहाँ पर कितना है तो हमें बताएं तो रूट में रखना है, तो रूट 15 रखेंगे, ठीक है। उसी तरह है यहाँ पर a के यहाँ पर कितना है फिर से t, और उसके बाद जो है ना b के यहाँ पर माइनस है तो माइनस, और b के यहाँ पर कितना है तो रूट 15 है तो रूट 15 रखेंगे, ठीक है। इस तरह से रखने के बाद बराबर 0 रख देंगे, ठीक है, इस तरह से रखने के। तो यहाँ देखिए सबसे पहले इसको क्या करना है, यहाँ देखिए आप जो है ना आप शून्य का निकालना है, तो शून्य का निकालने के लिए आप जानते हैं ना कि t आप प्लस रूट 15, और उसके बाद जो है ना एक तरफ ये ले लेंगे, और उसके बाद यहाँ पर बराबर 0 लिख देंगे, और उसके बाद यहाँ t प्लस माइनस है ना माइनस, ठीक है, माइनस और रूट 15 और बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर निकले t और प्लस रूट 15 बराबर 0, उसके बाद t, उसके बाद माइनस रूट 15 और बराबर 0, ठीक है।
यहाँ से निकालेंगे टी बराबर, बराबर के बाद ये प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। उसी तरह है यहाँ देखिए टी, यहाँ पर से टी बराबर, बराबर के बाद जीरो लिखा है तो जीरो तो लिखाता नहीं है, वो प्लस है, माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा दो मान निकल गया। ये हो गया अल्फा, ये हो गया ये हो गया अल्फा और ये क्या हो गया, बीटा हो गया। याद रखिएगा ये क्या हो गया, बीटा हो गया। ये अल्फा और बीटा, तो यहाँ से अल्फा और बीटा लिया, आप शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल जो है ना आप जो है ना आप निकाल लीजिएगा। चलिए हम अगला, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार करता है कि 3x² माइनस, उसके बाद जो है ना यहाँ पर x दिया हुआ है, उसके बाद जो है ना -4 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट इंटू लास्ट कर देना है इसमें। ठीक है, तो 4 क्या कितना होता है, तो 12, तो गुना करने पर -12 आना चाहिए क्योंकि यहाँ माइनस है। 4 क्या कितना हुआ, 12। अब यहाँ पर जोड़ने घटाने में कितना आना चाहिए, तो x का मतलब 1 आना चाहिए। ठीक है, और वो भी माइनस में आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, देखना है गौर से और इसको समझना है। तो हम पहाड़ा पढ़ेंगे, अगर 2 के पहाड़ा की बात किया जाए तो 2 6 के 12 और 2 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, लेकिन आपको 4 नहीं लाना है। अगर मैं 2 और 4 को जोड़ देता हूँ तो 2 और 6 को जोड़ देता हूँ तो 6 2 8 हो जाता है, लेकिन 8 तो लाना ही नहीं, तो ये 2 का पहाड़ा फेल हो जाएगा। ठीक है, अगर 3 का पहाड़ा पड़ता होता है 3 चौका 12 और 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बच जाएगा, जरूर बचेगा। तो यहाँ पर वही फार्मूला लगेगा कि 2 यानी कि 3 गुने 4, 4 तक कितना हुआ, 12 हो गया। ठीक है, तो 12 हमारा आ गया। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है, जोड़ने घटाने पर 4 में से 3 जाए तो कितना बचेगा, 1 आ गया। आ गया। अब माइनस प्लस का ध्यान रखना है कि माइनस की संख्या इसमें भी, माइनस की संख्या इसमें भी है। तो आपको क्या बोले थे, याद है कि जब भी दोनों में माइनस की संख्या होता है तो 12 वाला संख्या में माइनस लगा दीजिए और छोटा वाला संख्या में प्लस लगा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर घटाएंगे तो 4 प्लस माइनस माइनस हो जाता है और 4 या 12 हो गया, और यहाँ पर 4 में से 3 जाएगा तो -1 बचेगा। याद रखिएगा क्योंकि माइनस संख्या ज़्यादा है। तो यहाँ देखिए 3x², उसके बाद यहाँ पर लिखिए प्लस 3x और उसके बाद यहाँ पर -4 और x लिखा जाएगा, और ये -4 बराबर क्या लिखेंगे, 0, शून्य के लिए क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 3 कॉमा आ सकता है तो 3 x कॉमा लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा, और प्लस 3 के परा में 3 का मर्ते आता है, 1 मर्ते आता है तो 1 लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ माइनस और 4 कॉमा लेंगे तो x अंदर आ गया क्योंकि x अंदर लाना है ना ब्रैकेट में। ठीक है, और यहाँ माइनस माइनस क्या होता है, तो प्लस, और 4 के परा में 4 1 मरते आता है बराबर 0। अब यहाँ देखिए ये दोनों बराबर हो गया तो दोनों में से एक लिखा जाएगा, और उसके बाद जो है ना ये वाला लिखाएगा, और उसके बाद जो है ना -4 जो बचा हुआ है वो लिख बराबर 0। x + 1 बराबर 0, और जबकि 3x - 4 बराबर 0। और यहाँ पे x बराबर ये माइनस प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और जबकि और यहाँ पर 3x - 4 या 3x बराबर 4 हो जाएगा, और यहाँ से x बराबर जो है ना 4 बट्टा में क्या होगा, 3। इस तरह से निकाल लेंगे। ये अल्फा हो गया कि क्या हो गया, बीटा हो गया। अब यहाँ से क्या करना है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल जो है ना आप निकाल लीजिएगा, यहाँ पर लगाइएगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। याद रखिएगा। तो अल्फा का मान कितना है, तो -1 है, तो यहाँ पर -1 प्लस, और बीटा का मान कितना है, तो 4/3 है। तो इसको हम घटाएंगे, समझिए, तो ये इसको घटाएंगे तो कितना निकलेगा बताइए। तो इसको घटाएंगे तो 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, 3/3, इसका मतलब क्या हुआ 1, और यहाँ 1 आया, और यहाँ माइनस है, यहाँ पर प्लस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो इसको -b यानी कि 1 लिख सकते हैं। अब बट्टा में a का मान यहाँ पर कितना है, तो a का मान यहाँ पर 3 है, याद रखिएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 है तो 3 सकते हैं, यहाँ पर b का मान कितना है, तो -1, यहाँ -1 आ गया, और जबकि a का मान 3 है तो 3 आ गया। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर उसी तरह यहाँ पर अल्फा का मान -1 है तो 1 गुने, और बीटा का मान कितना है, तो 4/3 है, इसको गुना करना है। ठीक है, तो गुना करेंगे तो -4, अब बट्टा में कितना होगा, 3 होगा, तो नीचे 3, -4 यहाँ पर लाना है तो -4, सी का मान कितना है -4, जबकि a का मान कितना है, तो 3 है, तो 3 है। आगे इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन इस प्रकार का कहता है, यहाँ पर क्या है, 4u²
प्लस 8u। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? सबसे पहले शून्य निकालने के लिए आपको पता है कि बराबर 0 देते हैं। ये u है, आप लोग u इसको समझिएगा। ठीक है, याद रखिए ये u है। ठीक है, u है। तो सबसे पहले इस दोनों में कुछ कॉमन आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कॉमन आने वाला क्या है कि 4 के पारा में 4 और 4 के पारा में 8 दोनों आता है। तो 4 कॉमन ले लेंगे और एक u कॉमन ले लेंगे। तो 4 के पारा में 4 का मरते एक मरते कटेगा और एगो u से u कट जाएगा तो एगो u बचेगा। प्लस 1 नहीं लिखाता है। अब जानते हैं कि किसी भी संख्या में अगर 1 से गुना कर दें तो u से गुना करेंगे 1 में तो u ये होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर 1 नहीं लिखा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 4 के बराबर में 8 का मरता तो 2 मरता आता है और u से u कैंसिल बराबर 0 होगा। तो एक मतलब यहाँ पर देखिए 2 हो गया, 4u अब बराबर 0, एगो होगा u प्लस 2 अब बराबर 0। यहाँ से 4 यहाँ पर से क्या निकालेंगे तो u बराबर 0 अब बट्टा में 4 काटेंगे तो u बराबर जो होगा 0 हो जाएगा। याद रखिएगा 0। और जबकि यहाँ से निकालेंगे तो u बराबर ये उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अल्फा, ये क्या हो गया बीटा। अब शून्यकों का योग शून्यकों का गुणनफल निकाल के आप लोग जो है ना बना लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है ना एक्सरसाइज जो है ना 2.2 का पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया। पहला का जो भी क्वेश्चन था 5 से 6 क्वेश्चन मैंने पूरा का पूरा समाप्त कर दिया। और 2.2 का जो है ना दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, हम लोग एक एक करके फटाफट इसको सोल्व कर लेते हैं और पूरा का पूरा हम 2.2 को भी आज खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और दूसरा क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन इस प्रकार का कहता है, समझे। सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या ज्ञात करना है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। और इस शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दोनों दिया हुआ है। ठीक है, शून्यकों का योग कहने का मतलब होता है कि ये जो है ना ये अल्फा प्लस बीटा का मान ही दिया हुआ है। ठीक है, और जब शून्यकों का गुणन कहने का मतलब ये अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है। याद रखिएगा। ठीक है, और दिया हुआ इसी से हमको क्या करना है? बहुपद ज्ञात करना है। जैसे कि आपको पता है ना कि पहले वीडियो में मैंने बताया था कि शून्यक निकालना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर आपको शून्यक दे चुका है और यहाँ से आपको क्या करना है? बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसको समझते हैं। तो ये जो है ना अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग दो चीज़ होता है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योग जो है ना इतना है 1/4, जबकि अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? तो -1 है, तो -1 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ से बहुपद ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है पता है? आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ax² और माइनस यहाँ पर लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस और यहाँ पर लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा। क्या लिखेंगे? अल्फा इंटू बीटा। ये फार्मूला होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला। इसी से है ना आप जो है ना बहुपद निकालिएगा 2 मिनट के अंदर में बस। ठीक है, देखिए एक जो है ना एक का मान जो है ना कुछ नहीं जाता है तो 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 भी नहीं लिख सकते हैं, x² ही लिख दीजिए। तो x² माइनस और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 1/4 है, तो 1/4 और x का x प्लस और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? तो -1 है, तो -1 है तो -1 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए x² माइनस और 1/4 x का x और यहाँ माइनस प्लस क्या होता है? माइनस और 1 का 1। देखिए अगर आपको नीचे अगर कुछ नज़र आए तो जैसे यहाँ पर नीचे बट्टा में 4 नज़र आ रहा है तो 4 को सब से गुना कर देंगे। ठीक है, 4 को क्या करेंगे? इस 4 को सब से गुना कर देंगे। तो 4 को गुना करेंगे तो इस तरह का हो जाएगा और यहाँ पर भी इस तरह का हो जाएगा और यहाँ पर भी गुना हो जाएगा 4 से। तो देखिए इस 4 से x में गुना में क्या होगा? 4x² और ये 4 से 4 कट जाएगा, माइनस का माइनस और ये 1 बचेगा। तो 1 तो नहीं लिखाता है, x लिखाता है x। और यहाँ देखिए 4 एकम कितना होगा? तो -4 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो चलिए अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ है √2 1/√3। इसको सबसे पहले क्या करना है? आपको 1/3 है। ठीक है, तो 1/3 दिया हुआ है तो सबसे पहले इसको है ना आपको बहुपद निकालना है। और बहुपद निकालने के लिए आपको पता है कि है ना सबसे पहले शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? तो √2 दिया हुआ है। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल लिखते हैं तो कितना दिया हुआ है? तो 1/3। ये दिया हुआ किताब में ही दिया हुआ, हम नहीं बाहर से लिख रहे हैं, ये किताब में ही दिया हुआ। अब बहुपद निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है? तो ax² माइनस
इंटू में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस और अल्फ़ा इंटू क्या होता है, बीटा होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर लिख देंगे और माइनस और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, तो √2 है, तो √2 और एक्स का एक्स प्लस और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है सर जी, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1/3 है, ठीक है। कितना है, 1/3 है। तो आपको पहले मैं बताया हूँ कि जब भी बट्टा में आएगा तो क्या करेंगे, सबको नीचे वाला अंक से गुना कर देंगे, ठीक है। तो कितना है, 3 है, तो 3 से गुना कर देंगे, इसमें भी 3 से गुना कर देंगे और इसमें भी 3 से गुना करेंगे। तो 3 से x में गुना 3x स्क्वायर माइनस और 3 से गुना करेंगे तो 3√2 और एक का x प्लस और 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार का कहता है कि 0,√5। तो सबसे पहले ये अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, तो 0 है और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है, तो भैया यहाँ पर √5 है, ठीक है, √5 यहाँ पर 0 होगा, ठीक है। अब बहुपद निकालने के लिए आपको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, नहीं सॉरी ये नहीं होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू क्या होता है, बीटा होता है, याद रखिएगा। तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे और माइनस और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, 0 और 0 लिख देंगे और यहाँ पर लेंगे एक्स, ठीक है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना, √5 है, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर और इससे इसमें गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 तो लिखाता नहीं है, प्लस क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा √5 बचेगा, 15 बचेगा, √5 है तो 5 लिख दिया, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि -1/4 1/4। सबसे पहले शून्यक जानते हैं आप, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान भी दिया हुआ है, तो -1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान जो है ना, यह कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, ठीक है। बहुपद निकालने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस होता है माइनस और अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू क्या होता है, बीटा। अभी आप देखिए एक्स स्क्वायर माइनस और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1/4 है, माइनस में भी दिया हुआ -1/4 और एक्स का एक्स प्लस और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है, 1/4 है, याद रखिए, ठीक है। इस तरह से हमारा दिया हुआ है, लिख दिया। अब क्या करना है, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर और यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस ही माइनस 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 प्लस होता है और 1/4 और एक्स का एक्स प्लस 1/4, दोनों में 4 4 है, तो नीचे भी 4 4 है, तो भाई 4 से सब में गुना कर देंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि 4 से सब में गुना हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग 4 से गुना कर देंगे और इसमें भी 4 से गुना कर देंगे, 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पर 4x स्क्वायर, उसके बाद प्लस यहाँ पर 1 बच रहा है तो x लिख देंगे अब प्लस, उसके बाद यहाँ पर 1 बच रहा है, इसका हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 4,1, जो भी क्वेश्चन है यहाँ पर देख लीजिए, 4 हो या 5 हो या 6 हो, जो भी देख लीजिए, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है, तो 4 दिया हुआ है और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ है, ठीक है। बहुपद निकालने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में एक्स माइनस प्लस अल्फ़ा इंटू क्या होता है, बीटा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, तो यहाँ पर देखिए 4 है, तो 4 और एक्स का एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है, 1 है, 1 यहाँ पर हमारा आंसर हो जाए। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। पूरा का पूरा वीडियो मैं एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट करा दिया हूँ, क्योंकि आपको मैं बता दूँ कि 2-2-1 और 2-2-2 एक ही मिनट तक क्लिक करा दिया और एक और वीडियो लाऊंगा जो है ना 2-2-3 को पूरा का पूरा समाप्त कर दूंगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर इसका नोट्स लेना चाहते हैं तो नोट्स जो है ना अगला जो वीडियो आने वाला है उसके बाद जो है ना आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम जो है जुड़ जाइए, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, समझिए। और बने रहिए इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, आपको है ना मैं प्रतिदिन अब मैं पढ़ाऊँगा, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप सभी का फिर से धन्यवाद।